इल्मी लॉग के तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। नाज़रीन, इस दुनिया में तरह तरह की और अजीबो गरीब मखलूकात पाई जाती हैं, जिनमें से खुदा की बनाई हुई एक मखलूक सांप भी है, जिसका नाम सुनते ही इंसानों के अंदर खौफ पैदा हो जाता है। इस दुनिया में सांपों की तकरीबन 3600 किस्में पाई जाती हैं और इसके अलावा न जाने कितनी और किस्में हैं जिनकी इंसान अभी तक खोज ही नहीं लगा पाया। इन 3600 में भी सिर्फ 375 किस्में ही ऐसी हैं जो कि जहरीली और खतरनाक हैं। आप पहले ही सांपों के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन इल्मी लॉग के आज के वीडियो में हम आपको सांपों की उन किस्मों के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही कम पाई जाती हैं और बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। इन्हें देखकर शायद आपके हवास ही उड़ जाएं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, लीफ नोज्ड स्नेक। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इस सांप की पत्ते के जैसी नाक होती है और ये सांप खुश्क या फिर बारानी जंगलात में पाए जाते हैं जहां बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं। अपनी नाक से ये कई मीटर दूर से ही अपने शिकार की बू सूंघ लेते हैं। हैरानी की बात ये है कि ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं है, इसलिए ये सिर्फ छिपकलियों और चूहों का ही शिकार करता है। ये सांप जिस किस्म के एटमॉस्फेयर में रहता है, इसका रंग भी उसी के मुताबिक ढल जाता है। जैसे अगर ये किसी सूखे हुए दरख्त पर रहता हो तो इसका कलर ब्राउन हो जाता है और अगर किसी सरसब्ज इलाके में रहता हो तो उसी तरह ये भी ग्रीन ही होता है और ये आसानी से पत्तों में छुप जाता है। और जब ये टहनियों पर से गुजरता हुआ अपने शिकार की तरफ जाता है तो शिकार अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि कोई उसे खाने के लिए आ रहा है। ये सांप उसके पास पहुंचकर भी इंतजार करता है और सही वक्त के आने का इंतजार करता है ताकि इसकी मेहनत जाया ना हो और फिर मौका देखकर अचानक उस पर हमला करता है और उसको दबोच लेता है। अब चूंकि ये जहरीला नहीं होता इसलिए ये अपने जहर से उसे मार नहीं सकता, इसलिए उसको दबाकर उसका सांस बंद करता है और उसको मारकर खा जाता है। और कभी कभी इसकी लंबी नाक इसे नुकसान भी देती है। अगर कोई बड़ी छिपकली इसका शिकार हो जाए तो वो उसकी नाक पर पंजा मारकर खुद को आजाद करवा लेती है। नंबर 2, फ्लाइंग स्नेक। फ्लाइंग स्नेक यानी कि उड़ने वाला सांप। जरा सोचिए कि अगर सांप बिना पाँव के ही इतना तेज भाग सकते हैं तो अगर ये उड़ने लगे तो क्या होगा। वैसे उड़ने वाले सांप का तस्वुर एक फिल्मी सीन की तरह लगता है, लेकिन ये हकीकत में साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में पाए जाते हैं, खास तौर पर चाइना, इंडिया और श्रीलंका के साउथ में। आम जुबान में इसे उड़ने वाला या फिर फ्लाइंग स्नेक कहा जाता है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेट क्रिजोपेलिया है। उड़ने वाले सांप कहलाए जाने के बावजूद हकीकत ये है कि ये उड़ नहीं सकते, बल्कि ये ग्लाइडर्स हैं। जब एक फ्लाइंग स्नेक को एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाना होता है तो वो उस दरख्त के आखिरी कोने पर जाकर अपनी पसलियों और मुंह को बाहर निकालते हैं और अपने पेट को फैला लेते हैं और खुद हवा में छलांग लगा देते हैं और हवा में फिर ये अपने जिस्म को पतला करके मजीद फैलाते हैं, जिससे ये 100 मीटर तक का फासला हवा में ही तय कर लेते हैं। जब ये हवा में होते हैं तो ये अपनी स्पीड को भी कम कर लेते हैं और सर को बिल्कुल भी हिलने नहीं देते। फ्लाइंग स्नेक जहरीले होते हैं लेकिन इंसानों के लिए नहीं। ये ज्यादातर छिपकलियों और छोटे जानवरों को ही खाते हैं। शिकार को पकड़ने के बाद ये अपना जहर उसके जिस्म में दाखिल कर देते हैं, जिससे कुछ ही देर में वो तड़प तड़प कर मर जाते हैं। फ्लाइंग स्नेक अपना ज्यादातर टाइम दरख्तों के ऊपर ही गुजारते हैं। नंबर 3, स्पाइडर टेल्ड वाइपर। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये एक ऐसा सांप होगा जिसकी पूंछ पर मकड़ी जैसा कुछ बना होगा और हकीकत में भी कुछ ऐसा ही है। ये एक खतरनाक सांप है। इसकी पूंछ के ऊपर एक बल्ब नुमा नमूना बना होता है और इसके ऊपर लंबे लंबे उबार लटके हुए होते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि मकड़ी फिर रही हो। और जब वो अपनी पूंछ को ऐसे गोल गोल घुमाता है तो ऐसे महसूस होता है जैसे कोई मकड़ी घूम रही हो। और फिर जब शिकार उस मकड़ी को खाने के लिए आता है तो ये जप मारकर उसे दबोच लेता है और शिकार के लिए आया हुआ जानवर खुद इसका शिकार बन जाता है, क्योंकि वो सांप को देख ही नहीं पाता। इनका रंग ऐसा होता है कि ये आसानी से पत्थरों में छुप जाते हैं। पहली बार जब इस सांप को देखा गया तो
काफी रिसर्च के बाद साइंसदानों ने कह दिया कि ये अपनी तरह का सिर्फ एक ही सांप है जो कि किसी एबनॉर्मलिटीज की वजह से एबनॉर्मल पैदा हो गया है। लेकिन फिर कुछ 10 साल बाद उन्हें दोबारा इसी तरह के कुछ और सांप नजर आए, जिससे उन्हें ये मानना पड़ा कि इन सांपों की भी पूरी एक नस्ल इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है और फिर उन्हें एक नाम भी दे दिया गया, यानी कि स्पाइडर टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर। नंबर 4, ईस्टर्न हॉगनोज स्नेक। इस सांप को ये नाम उसके सुअर जैसी नाक की वजह से दिया गया। हॉगनोज स्नेक नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, लेकिन ये जहरीले बिल्कुल नहीं होते। इन सांपों को इस लिस्ट में इनके नाक की वजह से नहीं बल्कि उनके दमदार एक्टिंग की वजह से डाला गया है। जैसे कि हमने पहले बताया कि ये जहरीले नहीं होते, तो जब कोई शिकारी इनको छेड़ता है तो ये कोबरा की तरह सर उठाकर अपनी फिन को फुला लेते हैं और शिकारी को डराने की कोशिश करते हैं और कोबरा की तरह ही अपनी जुबान भी अंदर बाहर करते हैं। अगर शिकारी फिर भी डर कर ना भागे तो ये उसे काटना शुरू कर देते हैं, लेकिन दांत नहीं लगा पाते क्योंकि इनके अंदर जहर ही नहीं होता। और अगर फिर भी बात ना बने तो ये मरने की एक्टिंग करने लगते हैं और उल्टा लेटकर ऐसे जाहिर करते हैं जैसे कि ये मर चुके हों। नंबर 5, ब्लू कोरल स्नेक। ये नाम इस सांप को इसके खूबसूरत और चमकदार रंग की वजह से मिला है, लेकिन इसकी खूबसूरती पर बिल्कुल भी मत जाएं। ये इंतहाई जहरीला और खतरनाक सांप है। इसको किलर ऑफ किलर्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये जहरीले से जहरीले सांप को भी आंख झपकने में मौत के घाट उतार सकता है। ब्लू कोरल स्नेक के पास एक अनोखी किस्म का जहर होता है जो कि दूसरे सांपों के पास नहीं होता। जहां दूसरे सांपों के पास न्यूरोटॉक्सिन होता है, वहीं इसके पास जहर में साइटोटॉक्सिन होता है, जिसका अभी तक कोई एंटी वेनम भी नहीं बन पाया, यानी कि ये एक लाइलाज है। और इसकी लंबाई के चौथे हिस्से के बराबर इसके अंदर एक ऐसी थैली होती है जो कि जहर से भरी होती है, और यही चीज इसे बेहद खतरनाक बनाती है। इतनी भारी मिकदार में जहर किसी और सांप के पास नहीं होता। उसके अलावा दूसरे सांपों का जहर आहिस्ता आहिस्ता जान लेता है, लेकिन इसका जहर इतना खतरनाक है कि सोचने का मौका भी नहीं देता और आंख झपकते ही इंसान को मौत के मुंह में पहुंचा देता है। इसलिए इसकी खूबसूरती पर बिल्कुल भी ना जाएं। जहां ये नजर आए फौरन दौड़ लगा देने में ही भलाई है। ये 5 से 6 फीट तक लंबे होते हैं। नंबर 6, एलिफेंट ट्रंक स्नेक। ये सांप ज्यादातर इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसको एलिफेंट का नाम इसकी शक्ल की वजह से मिला। इसकी चमड़ी बहुत ढीली और झुर्रीदार होती है, जैसे किसी ने अपने साइज से बड़े कपड़े पहने हों। लेकिन ये सांप जहरीले बिल्कुल नहीं होते और ये ज्यादातर पानी में ही रहते हैं, क्योंकि इनके जिस्म पर दूसरे सांपों की तरह स्केल नहीं होते जो कि चलने में मदद करते हैं। ये सांप ज्यादातर मछली का शिकार करते हैं। उनके पास जहर नहीं होता, इसलिए अपने शिकार को मारने के लिए ये अपने जिस्म से जकड़ते हैं और मुंह से दबा कर रखते हैं ताकि उसको सांस भी ना आ सके। जहरीला ना होने की वजह से लोग एलिफेंट ट्रंक स्नेक को अपने घरों पर भी पालते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये इंफॉर्मेशनल वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें